तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्लाउड सर्विस मॉडल्स भी डिस्कस किया था। जिसमें क्लाउड सर्विस मॉडल्स मेनली तीन पार्ट होता है: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो तीन तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं, जिसमें हम लोग आज डिटेल में बारी बारी देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग सर्विस के में सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो जैसे मान लो कि आपके पास अपना एक पीसी है या लैपटॉप है, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप सॉफ्टवेयर अगर परचेज सॉफ्टवेयर है, अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद के लाते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसमें एक सेटअप फाइल होगी, उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको फिर यूज करेंगे। तो आप लोकली इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो कंपनी का अपना डेटा सेंटर है, जो क्लाउड है, उस क्लाउड पे इनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सॉफ्टवेयर रन होता होगा, एक एप्लीकेशन रन हो रही होगी, जिसको आप एज अ सर्विस ये आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि कंपनी का पेरोल सिस्टम, कि कंपनी का जो पेरोल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? एम्प्लॉय की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, पीएफ और ये सब, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयज मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। इस तरह की चीजें जो हैं वो आप क्लाउड कंपनी से ले लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? एक एक यूआरएल या एक लिंक मिल जाएगा। बस आप सिंपली उसको अपने लैपटॉप या मशीन से बैठ के उसको लिंक को एक्सेस करेंगे। सारा यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। आप उसको लॉगिन करेंगे और उसमें आपके कंपनीज की सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगी। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका विंडोज हो गया, विंडोज या यूनिक्स हो गया या एंड्रॉयड हो गया। सो दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे अपना MS वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, तो दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या मिलेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा। जैसे आप ये पेरोल वाला हो गया, या कंपनीज की HR सर्विसेज हो गई, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई। तो कंपनी ये बोलती है कि आप इस एप्लीकेशन को आइदर ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हैं, या अपने एक वो एक एप्लीकेशन भी देगी आपको, एक छोटा सा एक टेम्पररी रनिंग एप्लीकेशन होगा। आपने देखा होगा कई बार जब आप वेबएक्स या जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो एक टेम्पररी एप्लीकेशन बैकएंड में रन होती है। तो इसको हम लोग, जो एप्लीकेशन रन होती है, इसको हम लोग थिक क्लाइंट बोलते हैं। और अगर आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं तो दैट इज योर थिन क्लाइंट। तो आप तो कंपनी ये बोलती है कि आप थिन क्लाइंट या थिक क्लाइंट किसी से भी आप मेरी ये वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज कर सकते हैं। इसमें इसके बैकएंड में इसका जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें अगर कोई एरर आता है, या इसका जितने भी इसके पीछे जितने भी सर्वर्स, स्टोरेज, जो भी कुछ लगा होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ कंपनी का ये एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे और इसको मंथली या जैसा भी आपने ईयरली, जैसा भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा इसका, आप इसको यूज कर रहे होंगे और उसको बिल पे कर रहे होंगे। अब जैसे हम लोग एक गेमिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब कोई ऐसा गेम है जो आपके कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकता है, मतलब उसके लिए बहुत हाई एंड मशीन चाहिए, लाइक 16 GB ऑफ रैम चाहिए। तो आप उतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या पीसी लेंगे तो आपको मोर देन 1 लाख रुपीज उस मशीन को लेने में ही लग जाएंगे। तो अब ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आप इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन गेम्स वेम्स जो होते हैं, वो क्या है? वो एक तरह का गेम्स क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, एक एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आप उसको अपने पीसी या मोबाइल से आप उसको डायरेक्ट वहां से एक्सेस करेंगे, और आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट इंटरनेट होना चाहिए।
बस इसकी ये एक रिक्वायरमेंट है, और आपके पास एक पीसी, लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए बस। देन यू कैन प्ले दैट गेम। तो इसमें ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, क्लाउड सर्विस मॉडल में कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब नेक्स्ट होता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ एक्सेस करना है तो आपका पहले ट्रैफिक जाएगा स्विच पे, स्विच से गया, फिर हो सकता है कि बीच में कोई राउटर लगा हो, यहाँ से फिर गया कोई किसी स्विच पे ट्रैफिक, फिर स्विच के बाद हो सकता है आपकी फायरवॉल लगी हो, फायरवॉल के बाद आपका एक और राउटर लगा हो, उसके बाद आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा। या आपको कोई सर्वर एक्सेस करना हो तो आप फायरवॉल में मान लो कि डीएमजी में एक सर्वर लगा हुआ है, या आपके इंटरनली कोई सर्वर होस्टेड है, तो आपको अगर सर्वर एक्सेस करना है तो आप कैसे जाएंगे? आप यहाँ से ऐसे होते हुए ये इस सर्वर पे जाएंगे, या फायरवॉल से होते हुए डीएमजी में जाएंगे, या आपको इंटरनेट पे जाना है। तो ये जो सेटअप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तो हो गया आपका कि इनसाइड ऑफिस वाला जो एक मॉडल बताया था, एक छोटा सा उसका भी एग्जांपल हो गया। तो ये सर्विस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए ऑन द क्लाउड, तो आप क्या कर सकते हैं कि AWS या एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अपना एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं इनसाइड दी क्लाउड ऑफ Amazon या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। आप अपना एक पूरा इंफ्रा बिल्ड कर सकते हैं कि भाई आपका एक अंदर में वर्चुअल, आपको वर्चुअल मशीन पीसी लगा हुआ हो, उसका ट्रैफिक निकले तो वो एक स्विच पे जाए, स्विच भी आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से निकल के आप एक फायरवॉल लगा सकते हैं, फायरवॉल पे जाए, फायरवॉल से फिर इनका अपना इंटरनेट गेटवे होता है, वहां से जाके ये ट्रैफिक आपका इंटरनेट पे चला जाए। तो आप क्या करें, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं लैपटॉप लेके, तो आपको क्या करना है कि आपको थ्रू इंटरनेट आप ये वाला पीसी एक्सेस कर लेंगे डायरेक्ट। इस पीसी से फिर आप, अब मान लो कि यहीं पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होस्ट हो गए अलग अलग सर्वर पे, तो आपको कुछ अब एक्सेस करना है तो आप इस पीसी के थ्रू इंटरनली आप अंदर ही में जो AWS या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अंदर में, जो आपका अपना बिल्ड किया हुआ होगा, तो जैसे AWS का टर्म में इसको VPC बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, कि भाई आप क्लाउड के अंदर भी आपने एक अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लिया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या एक लैन डिजाइन कर लिया। तो आप यहाँ से, तो आपको ऑफिस का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना घर पे हैं, आपने अपना ऑफिस का डेटा सेंटर जो वर्चुअल है ऑन द क्लाउड वो एक्सेस किया, और सीधा आपका जो भी सर्विसेज यूज करनी थी वो आपने की। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपना एक वहाँ पे पीसी लेना पड़ेगा, एक पीसी डिप्लॉय करना पड़ेगा, एक पीसी का मतलब वीएम इंस्टेंस बनाना होगा, एक स्विच का वीएम इंस्टेंस बनाना होगा, एक फायरवॉल का बनाना होगा, फिर अलग अलग सर्वर्स का ऐसे बना के, और आपका इंटरनल आप राउटिंग कर सकते हैं, इसकी आप राउटिंग टेबल मैनेज कर सकते हैं, इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसमें स्टोरेज, ये जो फायरवॉल का या पीसी का या स्विच का जो अपना स्टोरेज होगा वो सारा कुछ इसी के अंदर में आएगा। तो ये हम लोग आगे इसकी लैब भी करके देखेंगे, जिसमें इसमें पता पूरा हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे इनसाइड AWS। तो एस तो ये एक इंफ्रा बनाना इज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फ्रॉम दी क्लाउड सर्विस मॉडल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड PaaS। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा, आपको कंपनी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम देगी और हार्डवेयर देगी। तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो बेसिकली ये डेवलपर्स के लिए होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जो एक हार्डवेयर पे रन हो रहा होता है। तो ये इनके डेटा सेंटर में जो भी क्लाउड सर्विस कंपनी होगी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगी, उसके डेटा सेंटर में ये रन होगा। आपको बस क्या करना है, आपको एक इंस्टेंस यहाँ पे बिल्ड कर लेना है फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो इनके बैकएंड हार्डवेयर पे रन हो रहा होगा वो आपको विजिबिलिटी उसकी नहीं होगी। आप अपना कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना रैम चाहिए, मुझे इतना स्टोरेज चाहिए और इतना ये चाहिए, तो ये आपको उस कॉन्फ़िगरेशन का पीसीए का एक इंस्टेंस रनिंग करके दे देंगे। उसका एक सिक्योर लिंक होगा जिसके थ्रू आप उसको अपने पीसी पे डायरेक्ट यहाँ पे उसका एक इंस्टेंस ओपन कर सकते हैं। तो और इस इंस्टेंस पे आप अब या तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप अपना कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी का भी आप हेल्प लेके इस पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप इसको ये कर सकते हैं। तो अब अगर आप ओएस और हार्डवेयर ले रहे हैं तो आपके बैकएंड में इसके नेटवर्किंग भी चलेगी, स्टोरेज भी चलेगा, ये सब अपना एक सेकेंडरी चीज है। बट प्राइमरी चीज इज कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा विथ अ हार्डवेयर जिसका वो सपोर्ट करेंगे, मतलब जो सपोर्ट होगा फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग में भी कोई हेल्प चाहिए फ्रॉम मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो आप उनकी भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। इस डेवलपमेंट के लिए अगर आपको किसी टाइप का टूल चाहिए तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको टूल्स भी प्रोवाइड करेगी, जो भी सपोर्टेड टूल्स होगा इनका वो भी प्रोवाइड करेगी। इसके बैकएंड का जो भी इंफ्रा होगा उसको आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी मैनेज्ड होगा, मतलब क्लाउड सर्विस कंपनी मैनेज्ड होगा, उसमें आपको किसी भी तरह के उसके मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। अब इन 3 कोर सर्विसेज के अलावा हम लोग के पास और 4-5 सर्विसेज हैं जो कि मतलब एक स्पेशलाइज्ड बना दिया गया फ्रॉम दी मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अदर सर्विसेज में हम लोग देखते हैं एक तो हो गया आपको कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, जिसको हम लोग कैश बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस में क्या होता है, इसमें आपका वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग जो चैटिंग सिस्टम होता है, या आपका जो ईमेल सिस्टम, जो भी काइंड ऑफ मैसेजिंग सिस्टम, तो ये सारा कुछ अगर आपका क्लाउड पे होस्टेड है तो इसको हम लोग एक स्पेशलाइज्ड नाम इन्होंने बना दिया है, दैट इज कॉल्ड कैश कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर जूम कॉन्फ्रेंसिंग का, या वेबएक्स है मेरा, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि वॉइस वीडियो और चैटिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है। तो दीज आर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एज अ सर्विस के अंदर आएंगे। और अगर ये किसके अंदर आएगा देखेंगे तो ये दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सैस के अंदर में फिट होगा कहीं ना कहीं। तो ये कोर हो गया और ये उसका एक तरह से स्पेशलाइज्ड नाम हो गया, कि भाई जो भी इसको अगर किसी को बेचना होगा किसी कस्टमर को, तो वो इस नाम से बेचेंगे कि भाई तुम कम्युनिकेशन एज अ सर्विस मेरा ले लो, जिसमें हम तुमको वॉइस वीडियो चैट ईमेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एनीथिंग एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड जैस। इसको हम लोग जैस बोलते हैं, XAAS। तो दिस इज कॉल्ड कि आपको एनी काइंड ऑफ एक्स सर्विस चाहिए तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या करेंगे कि भाई अगर कोई नई कंपनी बिल्ट हो रही है तो उनको तो पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको सर्वर्स भी चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म भी चाहिए डेवलपमेंट का, उनको ये सब वीडियो वॉइस भी चाहिए, तो उनको सारी सर्विसेज चाहिए। तो ये एनीथिंग एज अ सर्विस में वो आएगा। तो ये एक पैकेज बना के दे देंगे कि भाई हम आपका इंफ्रा भी बना देंगे, हम आपका प्लेटफॉर्म भी दे देंगे, हम आपको जो जो आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एनीथिंग एज अ सर्विस विल कम इनटू SaaS, पैस एंड IaaS। तो ये सबके अंडर में आपको एनीथिंग एज अ सर्विस आ जाएगा, तो ये एक तरह से पैकेज हो जाएगा। जो आपका तीसरा जिसको हम लोग बोलेंगे वो तीसरा जो आपका सर्विस होगा उसको हम लोग DAS बोलते हैं, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपको एक VDI क्लाइंट मिल जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको पहले क्या होता था कि भाई आपको घर से काम करना है तो आप अपना VPN कनेक्ट करेंगे अपने ऑफिस का, और VPN के थ्रू आप क्या करेंगे, कंपनी में अंदर में जम सर्वर पड़ा होगा तो आप अपना इसको जम सर्वर को RDP कर लेते थे। और
उस जंप सर्वर से आप फिर अपना इंटरनली, चूंकि यहाँ पे खुला हुआ है, अपनी फायरवॉल या कोई भी सर्वर एक्सेस कर सकते थे। तो अभी क्या है कि जो वीडीआई क्लाइंट है कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड कर रही है, उसमें क्या करेंगे कि आप अपने पीसी पे इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट ये वीडीआई क्लाइंट इनके क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडीआई क्लाइंट से, मतलब इसको डब्ल्यूवीडी भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो इस क्लाइंट से आप अपने इंटरनली होस्टेड जितने भी एप्लीकेशन है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अगर ऑन प्रेमाइस नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो वो इंटरनल कनेक्टिविटी भी बनी रहती है, उससे यू कैन एक्सेस ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर रिसोर्सेज एज वेल। तो या आप इस डेस्कटॉप को किसी और काम के लिए यूज करना है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा जो चीज होती है वो होती है आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं बीपैस। बीपैस क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस। इसमें कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जो डे टू डे टास्क है, जैसे कि जैसे इन्वेंट्री मेंटेन करना। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री सारे चीजों का रिकॉर्ड होता है कि भाई मेरे कंपनी में इतने कंप्यूटर लगे हुए हैं, इतने सीपीयू लगे हुए हैं, इतने कैमरास लगे हुए हैं। तो आपके कंपनी के जितने भी एसेट हैं उसका एक लिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, अगर सरल भाषा में बोले तो या मान लो कंपनी का फिनेंस है कि भाई फिनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आप आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। तो दीज ऑल ऑल आर काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। तो आप बिजनेस प्रोसेस को, या सप्लाई चेन है, इसको आप चाह रहे हैं कि भाई ये इनको क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी को दे दें, तो एक तरह से ये आउटसोर्सिंग वाली चीज है। तो इस तरह की ये सर्विसेज देते हैं। ये भी अगर देखेंगे तो ये सब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इन सब में ही कहीं ना कहीं फिट होगी। तो ये था इस क्लास में हम लोगों ने देखा क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में कि कितने तरह की क्लाउड से हम लोग सर्विसेज ले सकते हैं। तो थोड़ी आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी इसमें सर्विस मॉडल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग